हाय गाइस, यू आर वाचिंग फार्मासिस्ट तैयब यूट्यूब चैनल एंड आई एम तैयब। तो आज आप देख रहे हैं जी, टॉपिक है ग्लिसरोजेलेटिन, जो लेक्चर नंबर 8 है और बुक जो है वो हमारे पास है जी फार्मास्यूटिकल 2। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल पे ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जो नीचे रेड बटन नजर आ रहा है उसे प्रेस कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें तो मैं लेके चलता हूँ आपको अपनी वीडियो की तरफ। आए चलते हैं जी। आज के लेक्चर की सब हेडिंग जो है वो सबसे पहली सब हेडिंग है जी डेफिनेशन। दूसरी सब हेडिंग देखेंगे तो वो है जी बेसिक कॉन्सेप्ट। तीसरी सब हेडिंग जो हमारे पास है जी वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लिसरोजेलेटिन एंड लास्ट वन जो हमारे पास होगी वो है जी एग्जांपल ऑफ ग्लिसरोजेलेटिन। तो आए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ग्लिसरोजेलेटिन क्या होती हैं? ग्लिसरोजेलेटिन आर द plastic masses containing number one is gelatin which is the 15%, glycerine is 40%, water is 35% and added medicinal substance 10%, यूजली इट इज अ जिंक ऑक्साइड। तो ये ऐसी प्रिपरेशन है, ऐसी फॉर्मुलेशन है जो प्लास्टिक मास इन नेचर है। होता क्या है, जब हम इसे अप्लाई करते हैं ना तो ये जिस्म के ऊपर एक लेयर बना लेती है और वो लेयर एज ए प्लास्टिक के तौर पे एक्ट करती है कि यानी कि जिस तरह प्लास्टिक जो है वो एक हार्ड नेचर शो करता है, टूटने से रेजिस्ट करता है। इसी तरह जब ये जिस्म पर हम अप्लाई कर देते हैं तो ये एक लेयर बना लेती है बॉडी पे, तो इसलिए इसे कहते हैं प्लास्टिक इन नेचर। और जैसे कि हमने पढ़ा कि इसके अंदर जेलेटिन है, ग्लिसरीन है, वाटर है और मेडिसिनल एजेंट होते हैं आमतौर पे। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, किस पे अप्लाई करना है? स्किन पे, और ये लंबे अरसे तक अप्लाई रहना है इसने स्किन पे। नेक्स्ट ये है हमारे पास कि एप्लीकेशन से पहले हमें इसे मेल्ट करना पड़ता है। अगर ये सॉलिड फॉर्म में हो तो हमें इसे क्या करना पड़ता है? मेल्ट करना पड़ता है। मेल्ट के बाद हम फिर इसे कूल करेंगे किस टेम्परेचर तक? जहां तक ये बॉडी के साथ जो है वो फेसिबल हो जाए, यानी बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा तो हो सकता है, यानी 37 हमारा बॉडी का टेम्परेचर 38 39 तक तो है, लेकिन ये कि 50 या 80 90 डिग्री का जो है इसका टेम्परेचर नहीं होना चाहिए जब बॉडी पे अप्लाई करना है। तो हमने पहले मेल्ट कर लेना है इसे हाई टेम्परेचर पे, फिर उसे थोड़ा सा कोल्ड कर लेना है ताकि टेम्परेचर कम हो जाए लेकिन वो लिक्विड इन नेचर रहे, और फिर इसे एक फाइन ब्रश के साथ जिस्म के उस हिस्से पे अप्लाई कर देना जहां पे इसकी जरूरत है। तो जैसे ही हम अप्लाई करते हैं तो होता क्या है कि ग्लिसरोजेलेटिन वहां पे हार्ड हो जाता है, एक हार्ड लेयर बना देता है जिस्म के ऊपर। उस लेयर जब वो खुद थोड़ा सा खुश्क हो जाए, हार्ड लेयर बन जाए, तो फिर हम उसके ऊपर क्या कर देते हैं? बैंडेज कर देते हैं। और फिर उस बैंडेज को हम जो है हफ्तों या महीनों तक, जब तक हमें जरूरत हो ग्लिसरोजेलेटिन फॉर्मुलेशन की उस बॉडी पार्ट पर, तब तक हम जो है बैंडेज को खोलते नहीं है और ना ही उसे कट करते हैं, ना उसे रिमूव करते हैं ग्लिसरोजेलेटिन। नेक्स्ट हमारे पास ये है, जैसे ये देखें, ये लिक्विड इन नेचर मैंने आपको ग्लिसरोजेलेटिन दिखा दिया। ये बॉडी पे अप्लाई करना है, वैसे इसके आगे नोजल भी मौजूद है, इसे डायरेक्ट भी बॉडी पर अप्लाई किया जा सकता है। अगर वो हार्ड फॉर्म में होगा तो फिर हम इसे मेल्ट करेंगे और साथ में ब्रश इस्तेमाल करेंगे बॉडी पे अप्लाई करने के लिए। तो आए देख लेते हैं हम इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं। 3 स्टेप है। पहले स्टेप में देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम जेलेटिन को सॉफ्ट करेंगे हीट के जरिए, और फिर उसे क्या करेंगे? वाटर के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे 10 मिनट तक। और हीट, डायरेक्ट हीट इसमें नहीं देनी, इसमें हम जो हीट दे रहे होंगे वो स्टीम बाथ के जरिए हीट इसको प्रोवाइड करनी है। और जेलेटिन को सॉफ्ट और फिर उसके अंदर पानी के अंदर डिसॉल्व करने के बाद जब तक सारा जेलेटिन डिसॉल्व नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस हम हीटिंग का, स्ट्रीम बाथ के थ्रू हीटिंग का प्रोसेस जारी रखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे? जो हमारे पास दूसरी 2 चीजें बची है, एक मेडिसिनल एजेंट बचा हुआ और एक ग्लिसरीन बची हुई है, तो उनको हम आपस में मिक्स कर लेंगे। मेडिसिनल एजेंट प्लस ग्लिसरीन को आपस में मिक्स कर लेंगे। और स्टेप 3 पे हम क्या करेंगे? ये जो स्टेप 1 पे हमारे पास एक फॉर्मुलेशन बनी थी, इसको थोड़ा सा कोल्ड करेंगे और प्लस इसके अंदर जो है वो स्टेप 2 पे जो हमारे पास बी पार्ट बना फॉर्मुलेशन का, इन दोनों पार्ट को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और तब तक हिलाते रहेंगे जब तक वो जम के सॉलिड मास न बना दे या सेमी सॉलिड प्रिपरेशन ना तैयार हो जाए हमारे पास जी। तो ये इसकी प्रिपरेशन है। नेक्स्ट चलते हैं जी एग्जांपल की तरफ। तो मोस्ट रीसेंट ऑफिशियल जो ग्लिसरोजेलेटिन की एग्जांपल है वो जिंक जेलेटिन है। ये कब यूज होता है? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरिकोस और वीनस अल्सर। वेरिकोस इज अदर नेम ऑफ वीनस अल्सर। वीनस अल्सर क्या होता है कि जब हमारी टांगों में जो वेन्स हैं वो
ब्लड वापस लाना यानी हार्ट की तरफ लाने कम कर दें या बिल्कुल ब्लॉक कर दें कि वेन जो है वो लेग से ब्लड वापस ला ही नहीं रही, तो क्या होगा, सारे का सारा ब्लड जो है वो वेन में डिपॉजिट हो जाएगा, वहां रुक जाएगा। फिर क्या होगा कि वहां प्रेशर बिल्ड होगा और प्रेशर बिल्ड होने से क्या होगा कि स्किन के अंदर जो है वो जख्म होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम फिर क्या करते हैं, फिर उसके ऊपर जिंक जेलाटिन की ग्लिसरो जेलाटिन हम अप्लाई करते हैं और ऊपर एक हार्ड बैंडेज कर देते हैं। कब तक, जब तक हमारा वो उसके सारे जख्म जो है वो सही नहीं हो जाते। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस बेल आइकन टू गेट मोर एंड लेटेस्ट वीडियोस, शेयर विद आवर स्टूडेंट फैमिली और फार्मेसी। Thanks for watching. Allah Hafiz.